हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एफईटी के टाइप्स को देखा था और जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन, उसके सिंबल एंड उसके बाद उसकी वर्किंग को पूरा डिटेल में समझा था। और उसमें हमने देखा था कि जो आईडी होती है यानी कि ड्रेन करंट, या हम कह सकते हैं इस ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट करंट होती है आईडी, वो किस किस पर डिपेंड करती है? ड्रेन सोर्स वोल्टेज पर और गेट सोर्स वोल्टेज का एक फंक्शन होती है। उन दोनों को चेंज करने पर आईडी की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमने गेट सोर्स वोल्टेज, जो कि दोनों गेट टर्मिनल और सोर्स के बीच में लगाया जाता है, और ड्रेन सोर्स वोल्टेज यानी कि ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज लगाया जाता है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ जेएफईटी। ठीक है, कि इसकी करंट का जो ग्राफ आता है वो किस टाइप का आता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व इसका किस टाइप का होता है जो कि इसके बिहेवियर को शो करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि आईडी जो है वो वीजीएस और VDS पर डिपेंड करती है, और इन तीनों राशियों की एक दूसरे पर निर्भरता, इन तीनों क्वांटिटीज़ की एक दूसरे पर जो डिपेंडेंस होती है वो हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्हीं को ही हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा टाइप होता है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। इनके बारे में आज हम डिटेल में सीखेंगे। हिंदी में इसको उभयनिष्ठ स्रोत निर्गम अभिलाक्षणिक कहते हैं और इसको अंतरित अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया था पिछले वीडियो में कि VDS जो होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग पे होती है, पॉजिटिव पर होती है, और VGS जो है वो क्या है, हमारे PN जंक्शन डायोड को क्या करती है? रिवर्स बायस करती है। और यहाँ पर जो हम VDS लगाते हैं वो हमारे N जंक्शन को नेगेटिव बनाती है, यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड होती है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहला टॉपिक हम समझेंगे कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, तो हम तीनों के बीच में एक साथ रिलेशन को नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, एक एक बार इस वोल्टेज को और इस वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। पहली बार जैसे हमने अगर इस वोल्टेज को कांस्टेंट रखा तो हम करंट का इसके साथ रिलेशन निकालेंगे। अगली बार में अगर हमने इस वोल्टेज को कांस्टेंट रखा तो हम इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। इसी से हमारे पास दो टाइप के क्या बनेंगे? कर्व्स बनेंगे। ठीक है, तो जो पहला कर्व है हमारा कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, इसमें हम क्या करते हैं, जो VGS है यानी कि हमारी रिवर्स बायसिंग वोल्टेज कौन सी है? हमारी रिवर्स बायसिंग वोल्टेज थी VGS यानी कि गेट और सोर्स वोल्टेज। इसको हम क्या कर लेते हैं? कांस्टेंट कर लेते हैं। अगर हमने VGS को कांस्टेंट करा तो अब ये क्या क्या बचा हमारे पास? ID एंड VDS, इनके बीच में हम क्या निकालते हैं? रिलेशन निकालते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रिवर्स बायसिंग वोल्टेज VGS को कांस्टेंट रखने पर ID और VDS के बीच में अगर ग्राफ्स को प्लॉट किया जाए तो VGS की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इन दोनों के बीच में हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है, यानी बहुत सारे ग्राफ मिलते हैं, एक कुल मिलता है ग्राफ का। तो उस ग्राफ की फैमिलीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ओके, फिर इसी तरह से ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? अगली बार में हम VDS को कांस्टेंट रखेंगे जो कि हमारी फॉरवर्ड बायस्ड होती है, और हम ID और VGS के लिए क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम इस VGS को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। और जब हमारा VGS कांस्टेंट होगा यानी कि ये रिवर्स बायसिंग क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो करंट में कमी होने वाली जो प्रोसेस थी वो क्या हो जाएगी? एक जगह एक फिक्स पोजीशन पर आकर के रुक जाएगी। उस सिचुएशन में इस VDS या VDD को बढ़ाने पर इस करंट में किस तरह से चेंजेस होता है उसका हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके फिर इसके कुछ ग्राफ्स प्लॉट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके ग्राफ को डिटरमाइन करने के लिए जो हमें सर्किट रिक्वायर्ड होता है, दोनों ही टाइप के ग्राफ, एक सर्किट चाहिए होगा जिससे हम दोनों ग्राफ्स को क्या कर सकें? स्टडी कर सकें। ठीक है, आप पहले वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे ग्राफ प्रैक्टिकल करके, फिर उसके ऊपर उस पर बेस्ड क्या बनाएंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सर्किट होता है पहले हम उसको देख लेते हैं।
ये सर्किट बिल्कुल उसी तरह का है जो सर्किट हमने कल पढ़ा था। हमने जो इसका कल सर्किट बनाया था लास्ट वीडियो में, ये बिल्कुल इसी तरह से बनाया गया है। यहाँ पर हमने लगाया है हमारे JFET को, ट्रांजिस्टर को, ठीक है। फिर यहाँ से जो ड्रेन से करंट आ रही थी उसको मेजर करने के लिए सिर्फ हमने यहाँ क्या लगा दिया है, वोल्ट मीटर। और ये जो VDS है यानी कि ड्रेन और सोर्स के बीच में कितना वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज हमने इससे रिप्रेजेंट किया था। इस वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, वोल्ट मीटर लगा दिया है। इसी तरह से गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज हमने VGS से रिप्रेजेंट किया था, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। ये सेम हमारा VGG वाला है वोल्टेज, और ये हमारा VDD वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पर हमने वेरिएबल रेजिस्टेंसेस को लगाया है, रियोस्टेट्स को लगा सकते हैं हम, वो इसलिए क्योंकि इसमें हम वोल्टेज डिवाइडिंग टेक्निक को यूज़ करके और इनकी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि VGS को कांस्टेंट रखने पर, यानी इस VGS वाली वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, एक फिक्स कांस्टेंट पर ला करके फिक्स कर देंगे। उस कंडीशन में इसको चेंज करने पर, यानी VDS को चेंज करने पर, यहाँ से ID की करंट में कितना चेंज होता है, क्या क्या वैल्यूज़ आती है, उनको हम पहले टेबल बना लेंगे। और फिर जब इसका ग्राफ बनाया जाता है तो वो कुछ इस तरीके का आता है। ये जो हमारा ग्राफ होता है ये कुछ इस तरीके का आता है। इसके अंदर 3 रीजन्स है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने क्या किया है, VGS को अलग अलग वैल्यूज़ पे क्या रखा, कांस्टेंट रखा। मान लेते हैं हमने VGS को रखा 0 वोल्टेज पे, तब जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का आया। फिर हमने VGS को बढ़ा करके -1 पर क्या रख दिया, कांस्टेंट कर दिया। ये जो नेगेटिव सिंबल है ये रिवर्स बायसिंग को शो कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव वोल्टेज है। लेकिन हम वोल्टेज की वैल्यू को तो, न्यूमेरिकल वैल्यू को तो बढ़ा रहे हैं, मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। फिर हमने अगर और ज़्यादा बढ़ा दिया तो यहाँ पर ये मान लिया हमने 2 वोल्ट्स। तो ऐसे हमने VGS को अलग अलग वैल्यूज़ पर कांस्टेंट करके कुछ ग्राफ्स बना लिए हैं। यही जो फैमिली ऑफ कर्व्स होती है ये हमारी कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 रीजन्स है, ठीक है। इस एक ग्राफ के अंदर हमें 3 रीजन्स दिखाई पड़ते हैं। पहला है ये वाला रीजन, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी क्या हो रही है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है ना। ये वाला जो रीजन है ना, बिल्कुल ओम्स लॉ के जैसा ग्राफ है। अगर आप इसको देखें तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट क्या हो रही है, लगातार उसी के रेशियो में इंक्रीज हो रही है। यानी कि यहाँ पर V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, या फिर हम कह सकते हैं I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है कि अगर आप इसको बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाएगी। तो इस रीजन को हम बोलते हैं लीनियर रीजन। क्या कहते हैं, लीनियर रीजन या फिर रेखीय क्षेत्र। इसके अंदर क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ाने पर जो ID होती है वो VDS की क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। जितने रेशियो में आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतने ही रेशियो में क्या बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी, ठीक है। और एक पॉइंट पर जाकर के करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर लेती है, और उसके बाद जब आप इसकी वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे, है ना, मान ये देखिए ये करंट की क्या है, लगभग मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इससे आगे जब आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो आपने इतना ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज़ कर दिया फिर भी करंट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, है ना। आप अगर देखें इतना सा वोल्टेज इंक्रीज़ करने पर करंट में इतना बड़ा अंतर आया, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज़ करने पर भी करंट में जो चेंज है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम आता है। यानी इस रीजन में जिस अनुपात में, जिस रेशियो में आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं उस रेशियो में करंट नहीं बढ़ पाती है। करंट जो है वो एक जगह पर जाकर के सैचुरेट हो जाती है। उस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। क्या कहते हैं, सैचुरेशन रीजन। यानी कि इस क्षेत्र में आप क्या करते हैं, वोल्टेज को चाहे जितना भी बढ़ा ले करंट की वैल्यू में उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो वो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर करंट की वैल्यू लगभग स्टेबल हो जाती है, उससे आगे इंक्रीज नहीं होती है, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, जिसे हम Vp से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Vp से, ठीक है। तो वोल्टेज की वो मैक्सिमम वैल्यू जिससे आगे करंट की वैल्यू लगभग कांस्टेंट
कांस्टेंट हो जाती है, करंट अपनी सैचुरेशन सिचुएशन में आ जाती है, उसे हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। और इस सैचुरेशन रीजन में लगभग कांस्टेंट वैल्यू होती है करंट की, उसे हम बोलते हैं IDS, सैचुरेशन ड्रेन करंट। क्या कहा जाता है इसको? सैचुरेशन ड्रेन करंट, और ये लगभग कांस्टेंट होती है। अब इससे आगे के रीजन में आप देखेंगे यहाँ पर कि इससे आगे हमने वोल्टेज को इंक्रीज नहीं किया है, लेकिन फिर भी करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा अचानक से क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये वाली चीज़ हम पीएन जंक्शन डायोड में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर इससे आगे चाहे हम वोल्टेज को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन करंट की वैल्यू लगातार बढ़ती ही जाती है। इस टाइप के रीजन को हम क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, भंजन क्षेत्र। ये मैं पीएन जंक्शन डायोड में भी आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो इस वोल्टेज से ज़्यादा आप चाहे जितना वोल्टेज बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, तब भी करंट की वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ती ही जाएगी। इस रीजन को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन, और ये जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होता है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस ग्राफ के आपको 3 रीजन समझ में आ गए होंगे। पहला रीजन होता है लीनियर रीजन, जिसमें करंट जो है वो वोल्टेज को बढ़ाने पर लीनियरली इंक्रीज होती है। उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू यानी पिंच ऑफ वोल्टेज पर पहुंचने के बाद आप चाहे वोल्टेज को कितना भी बढ़ा लें, लेकिन करंट की वैल्यू लगभग क्या बनी रहती है? कांस्टेंट बनी रहती है। इसे सैचुरेशन रीजन कहते हैं, और इसमें करंट को सैचुरेशन करंट कहते हैं, सैचुरेशन ड्रेन करंट। अब एक वोल्टेज ऐसा आ जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिससे आगे चाहे आप वोल्टेज को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, करंट की वैल्यू लगातार क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। जैसे जैसे आप VGS को बढ़ाते जाएंगे, VGS हमारा क्या होता है? रिवर्स बायसिंग होता है। यानी कि जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग को इंक्रीज करते जाएंगे, उसके वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, जल्दी से भंजन होने लगेगा। इसका क्या मतलब है? जब आपने बिल्कुल भी रिवर्स बायसिंग नहीं की थी, 0 वोल्टेज पर था, तो ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा, मान लेते हैं ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, कुछ भी जैसे इसकी जो वैल्यूज़ हैं, तो ये वोल्टेज कितने पे हो रहा था? ब्रेकडाउन कितने पे हो रहा था? 30 वोल्ट पे। ठीक है, फिर आपने इसको थोड़ा सा रिवर्स बायस कर दिया, तब इसका ब्रेकडाउन कम वोल्ट पर होने लगा। जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग को बढ़ाएंगे, जंक्शन का जल्दी से क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन जो होता है वो रिवर्स बायसिंग में होता है। तो जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग को बढ़ाएंगे, तो जल्दी ही यानी VDS की कम वैल्यूज़ पर ही क्या होने लगेगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये हुआ हमारा पहले टाइप का ग्राफ, जिसे हम बोलते हैं कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था कि एक बार हम इसे कांस्टेंट रखेंगे, एक बार इसे कांस्टेंट रखेंगे। तो पिछली बार हमने VGS को कांस्टेंट रख लिया था, इस बार हम क्या करते हैं? VDS यानी कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज, इस वाले वोल्टेज को यानी कि जो फॉरवर्ड बायसिंग का वोल्टेज था उसे क्या कर लेते हैं? कांस्टेंट कर लेते हैं, और फिर ID और VGS में क्या निकालते हैं? रिलेशन निकालते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे? VDS हमारा क्या था? फॉरवर्ड बायसिंग का वोल्टेज था, ठीक है ना, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, उसे क्या कर लेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे, और फिर हम रिलेशन निकालेंगे ID एंड VGS के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होती है, VDS हमने देखा कि 3 रीजन तक होता है। कुछ वैल्यू बढ़ाने पर ये लीनियर रीजन में होता है, उसके बाद ये सैचुरेशन रीजन में होता है, और कोई भी जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो मेनली सैचुरेशन रीजन में ही क्या करता है? काम करता है। कट ऑफ रीजन या ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं करता है। तो हम इस VDS की वैल्यू को इस सैचुरेशन रीजन में कहीं पर क्या कर लेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे। यानी हमें इस ग्राफ से पता चल जाएगा कि इतने से लेकर के इतने वोल्टेज तक ये क्या रहता है? सैचुरेशन रीजन में रहता है, ऑपरेटिंग कंडीशन में रहता है। तो हम इस वोल्टेज को सैचुरेशन रीजन में कहीं पर क्या कर लेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे। कांस्टेंट इन सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन के किसी वोल्टेज रेंज में इसे क्या कर लेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे। उस रीजन में जो करंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रेन, सैचुरेशन ड्रेन करंट। तब हम IDS और VGS के बीच में क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है।
तो इस कंडीशन में ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है और हम पहले भी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि जो करंट होती है ड्रेन करंट, वो VDS को बढ़ाने पर तो बढ़ती है, लेकिन VGS को बढ़ाने पर उसकी वैल्यू क्या होती है, लगातार कम होती है, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग बढ़ने पर चैनल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इसी से हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। जैसे जैसे आप रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू क्या होती है, लगातार कम होती जाती है। और ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक शेप का आता है। कौन सी शेप का आता है, पैराबोलिक शेप का आता है। और जैसे जैसे हम VGS को बढ़ाएंगे, VDS की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, लगातार कम होती जाएगी। तो इस पैराबोलिक ग्राफ को हम इस इक्वेशन से शो कर सकते हैं, IDS इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर IDSS क्या है, ये है हमारी IDSS क्या हो जाएगी, ड्रेन करंट इन शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगी, ड्रेन करंट व्हेन शॉर्ट सर्किट। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जब आपने सोर्स को ग्राउंडेड कर दिया या फिर आपने क्या कर दिया, बिल्कुल ही VGS की वैल्यू को बिल्कुल ही 0 वोल्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि आपने बिल्कुल ये रिवर्स बाइसिंग का जो वोल्टेज था आपने उसकी वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। उस केस में हमारा सर्किट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपने यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया है। इस बैटरी को बिना लगाए आपने गेट और सोर्स टर्मिनल को आपस में जोड़ करके क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज होगा, वो है VDD या फिर VDS, और सिर्फ करंट जो है वो हमारी इस पर डिपेंड करेगी। और इस केस में जब बिल्कुल भी रिवर्स बाइसिंग नहीं है, हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि हमने इस सर्किट को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ से बैटरी हटा करके पूरे को एक ही वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। उस कंडीशन में यहाँ पर इस ID करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और उस करंट को हम क्या कहते हैं, IDSS, यानी कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, IDSS। ये तब होता है जब VGS को हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, है ना, शॉर्ट सर्किट कर दिया, सर्किट को बिल्कुल एक साथ ही जोड़ दिया। उस केस में इसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, IDSS। और इस पैराबोलिक ग्राफ को हम इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर VGS ये रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज है और VP हमारा क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज है। अब इस पर टेंजेंट बनाने पर ही जो IDSS होती है, यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट बनाऊँ या इसकी स्लोप को निकालूँ, तो वो जहाँ पर जाकर के ग्राफ को मिलती है वो किसके बराबर होता है, वो VP/2 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इस IDSS वाले पॉइंट पर मैं इसकी क्या बनाऊँ, स्लोप बनाऊँ या फिर इसकी प्रवणता या स्पर्श रेखा टेंजेंट बनाऊँ, तो वो हमारी VGS को जिस भी पॉइंट पर जाकर के मिलती है वो क्या होता है, VP/2 के बराबर होता है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का VP/2। इस तरीके से हम इस ग्राफ के थ्रू पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म होते हैं। हमने यहाँ पर JFET, ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के 2 टाइप के ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी कि ग्राफ को बहुत डिटेल में पढ़ा, जिसमें पहला था कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें 3 टाइप के रीजन होते हैं, लीनियर रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन या फिर ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, यहाँ पर हमने पिंच ऑफ वोल्टेज को भी समझा। उसके बाद हमने ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक को बनाया। ठीक है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक में हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली करंट की और यहाँ से हम पिंच ऑफ वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।